नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस पीएलसी में इनपुट आउटपुट और मेमोरी एड्रेसिंग कैसे की जाती है और इनमें कौन-कौन से बेसिक टर्म्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो इनपुट आउटपुट है ये कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो मेन दो टाइप्स के इनपुट और आउटपुट होते हैं, पहला है मेरा डिजिटल और दूसरा एनालॉग। कोई भी जो टू वैल्यूज डिपेंडेंट डेटा फाइल्स हैं, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, वो किसमें आते हैं? डिजिटल में। और जो कंटिन्यूअस डेटा है, कुछ भी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, ये सारे आपके किसमें आते हैं? एनालॉग। अब डिजिटल जो है वो दो टाइप के हैं, एक डीआई डीओ डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट, और दूसरा जो है आपका एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट, सेम टाइप से। तो ये अलग अलग हुए डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट और एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट, आप इससे ऑलरेडी परिचित होंगे। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज डिस्कस करें कि जो कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कैसे हम स्टोर करते हैं। मान लो कोई इनपुट डेटा आ रहा है, उसे कैसे स्टोर करते हैं, किस तरीके से, किन टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं स्टोर करने में, उनके बारे में डिस्कस कर लें। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहला टर्म्स है बिट्स। बिट्स आप जानते होंगे, जीरो या वन, स्टेट्स हैं ये। ठीक है, तो अब कोई भी डेटा फाइल्स जो है, ऑलरेडी इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो इनको हम स्टोर करते हैं किसमें? बिट के फॉर्म में। बिट क्या होता है? जीरो या वन, ऑन या ऑफ। तो बिट्स में हम सेव कर सकते हैं। अब डिस्क्रीट डेटा को हम किसमें सेव करते हैं? डिजिटल डेटा को किसमें सेव करते हैं? डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट को किसमें सेव करते हैं? बिट्स के फॉर्म में। अब जो बाइट बेस्ड डेटा फाइल भी जो होते हैं वो भी बिट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो बाइट बेस्ड जो है वो 8 बिट का डेटा फाइल होता है, और वर्ड जो है वो आपको 2 बाइट्स या 16 बिट्स कह सकते हैं, 16 बिट का डेटा फाइल होता है। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ क्या है? 8 बिट्स हैं। तो 8 बिट्स और 8 बिट्स टोटली कितने हुए? 16 बिट। तो 2 बाइट्स इक्वल्स टू 1 वर्ड। और सेम टाइप से अगर कोई लार्ज डेटा है, ठीक है, तो उन्हें हम डबल वर्ड में सेव करते हैं। ये 32 बिट का होता है, या हम कहें तो 4 बाइट्स का होता है, या 2 वर्ड्स का है। तो इस तरीके से अलग अलग डेटा फाइल्स है। कोई अगर डिजिटल डेटा है, बुलियन डेटा है, तो हम उन्हें बिट्स में सेव करते हैं, जीरो और वन स्टेट्स में। बट हमारे पास अगर एनालॉग डेटा है तो बाइट, वर्ड और डबल वर्ड में हम इसे सेव करते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं? जो मेन डेटा टाइप है, सबसे पहला आता है आपका बुलियन। इसे हम डिस्क्रीट डेटा टाइप्स भी कहते हैं। जिसमें क्या है? जीरो या वन स्टेट होगा। कोई भी इनपुट जो टू वैल्यूज डिपेंडेंट हो। यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं कि डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट के केस में हम बुलियन, कोई भी जो डिजिटल इनपुट आ रहा है वो बुलियन टाइप डेटा फाइल्स का, डेटा टाइप्स का यूज करता है। कुछ कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, अलार्म्स वगैरह के केस में, तो वहां पे स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर जो है, कोई भी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू मींस माइनस इंफिनिटी टू जीरो और जीरो टू प्लस इंफिनिटी, जो कंप्लीट है, इसे हम क्या कहते हैं? ये इंटीजर टाइप डेटा फाइल है। और अगर यही वैल्यू डेसिमल में हुआ तो इसको क्या कहेंगे? फ्लोट टाइप डेटा टाइप्स। तो यहाँ जो इंटीजर और फ्लोट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ क्या है? एनालॉग के लिए यूज किया जाता है। जो इंटीजर और फ्लोट टाइप एड्रेसिंग होगी वो किसके लिए यूज होगी? एनालॉग के लिए। और बुलियन टाइप जो है वो किसके लिए? डिजिटल के लिए। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी जो डेटा फाइल फील्ड से आएगा, सेंसर से आ रहा है, वो अगर हमारा क्या है? एनालॉग टाइप है, तो मैं उसके लिए इंटीजर या फ्लोट की एड्रेसिंग करूंगा। और अगर बुलियन टाइप है, अगर डिजिटल है, तो उसके लिए मुझे जो है डीआईडीओ इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैं एड्रेसिंग की बात करूं तो पीएलसी में जो एड्रेसिंग है वो दो टाइप से होती है। एक होता है आपका इनपुट और आउटपुट की एड्रेसिंग, चाहे वो एनालॉग इनपुट हो, एनालॉग आउटपुट हो, डिजिटल इनपुट हो, डिजिटल आउटपुट हो। पीएलसी के जो इनपुट्स होंगे या आउटपुट होंगे उनकी एड्रेसिंग। बट दूसरा है पीएलसी की इंटरनल मेमोरी बिट्स की एड्रेसिंग। जैसे कोई फील्ड से आ रहा है आपके पास डेटा फाइल, तो उसके लिए जो है एक स्टोर करने के लिए आपके पास कुछ मेमोरी वर्ड्स होंगे, कुछ मेमोरी बाइट्स होंगे। अगर डिजिटल आ रहा है डेटा फाइल्स तो उसके लिए मेमोरी बिट्स होंगे। तो वो मेमोरी की एड्रेसिंग जो है वो कैसे की जाती है? और इनपुट आउटपुट। तो जो पीएलसी के इनपुट और आउटपुट की एड्रेसिंग है, एक्सटर्नल बिट्स बोलते हैं, उसकी एड्रेसिंग जो है हम इनपुट आउटपुट में सीखेंगे। और इंटरनल बिट, इंटरनल जो मेमोरी जो है, उनकी एड्रेसिंग का जो है कॉन्सेप्ट हम मेमोरी एड्रेसिंग में सीखेंगे।
अब हम बात करते हैं कि जो पीएलसी का प्रोसेसर है वो डायरेक्टली नहीं लेता वैल्यू, वो जो है वो कभी भी क्या करता है, वो डायरेक्टली वैल्यूज नहीं लेता। वो वैल्यूज कहां से लेगा भाई, वो मशीन लैंग्वेज में लेता है, वो कन्वर्ट, जैसे फील्ड से मान लो आपके पास 4 to 20 मान लो टेम्परेचर है 1000 डिग्री आ रहा है, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से उसे कोई मतलब नहीं है। वो जो सिग्नल लेगा वो 4 to 20 मिली एम्पियर के फॉर्म में भी नहीं लेगा, फिर से सिग्नल तो आ गया कि 4 to 20 मिली एम्पियर के फॉर्म में, लेकिन वो वैसे डायरेक्टली वैल्यू नहीं ले सकता। तो उसको क्या है, कन्वर्जन की जरूरत होगी, वो बिट्स के फॉर्मेट में लेगा, वो बाइट के फॉर्मेट में लेगा, वो वर्ड कितने बिट का डेटा फाइल है इस फॉर्मेट में लेगा। और उसके लिए अब दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक होता है अनसाइंड और दूसरा होता है साइंड। अनसाइंड नाम सुन के ही लगा जिसमें साइन नहीं हो, और साइंड जिसमें साइन हो। साइन नहीं का मतलब ओनली पॉजिटिव या जीरो, और साइंड का मतलब नेगेटिव भी इंक्लूड कर दो आप इसमें, नेगेटिव मींस माइनस। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू जिसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ वो साइंड वैल्यू कहे जाएंगे, और जिसमें साइन नहीं लगा हुआ है, जीरो से है, इसे हम अनसाइंड वैल्यूज कहेंगे। तो आई होप ये समझ रहे होंगे। तो ये दो टाइप के अलग अलग आपके पास क्या है, डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा फाइल्स जो है इनके ये दो रेंज होते हैं इनके। अब अगर 2 बिट का मेरा डेटा है, तो मान लो 0 और 1, कोई डेटा फाइल है 2 बिट का है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि क्या हो सकता है, वो आइदर दोनों केसेज में वो ऑफ होगा, या एक ऑन होगा, 0 0 या 1 0, या 0 1 या 1 1। टोटल कितने केसेज बने, 4। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला होता है 2 to the power n। जो भी डेटा टाइप जितने भी बिट का होगा वो n की वैल्यूज उतनी होगी। अगर 2 बिट का कोई डेटा फाइल्स आ रहा है, डेटा टाइप हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 2। कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। इसका जो रेंज है कितना जा रहा है, 4। अब 4 है, तो अगर मैं अनसाइंड डेटा की बात करूं तो कितना होगा भाई, 0 to 3। 0 इज द फर्स्ट बिट, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेट। पहला स्टेट क्या हुआ, 0 0। तो वैसे 0 इज द फर्स्ट स्टेट, देन 1 इज द सेकेंड, 2 इज द थर्ड, एंड 3 इज द फोर्थ स्टेट। टोटल 4 स्टेट है 0 से लेके 3 तक। लेकिन अगर मैं साइंड की बात करूं तो क्या करते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं, -2 टू 0 और 0 to +1। अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम -2 to +1 है, टोटल तो 3 ही हुए, नहीं, बीच में जीरो भी है, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो पॉजिटिव वाला नंबर है उसमें जीरो के लिए भी स्पेस रखते हैं। तो -2 -1 0 और +1, टोटल कितने हुए वैल्यूज, 4। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई 2 बिट का डेटा फाइल है तो 4 वैल्यूज पॉसिबल है, वहीं अगर कोई बाइट बेस्ड या 8 बिट का डेटा फाइल है तो 2 to the power 8। कितनी पॉसिबिलिटीज होती है भाई, 256 अलग अलग स्टेट्स ऐसे पॉसिबल है, इतने नंबर्स पॉसिबल है। तो अगर आपके पास कोई डेटा फाइल आ रहा है जिसकी वैल्यू जो है वो 256 है, और अनसाइंड डेटा ले रहे हैं, तो 0 से लेके 255, जीरो जो है वो भी एक वैल्यू है, तो ये रेंज होता है। और अगर मेरे पास साइंड है तो अपॉन 2 कर दिया, 256 का आधा कितना होगा भाई, 128, 128। तो 128 जो है वो -128, लेकिन साथ में जीरो भी है भाई, तो पॉजिटिव में से एक कम कर दिया, यहाँ 127। तो आप सब में देखेंगे पॉजिटिव वैल्यूज में से एक कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि जीरो है। तो -128 टू 0 एंड 0 to +127। वैसे ही अगर कोई वर्ड फाइल है, ज्यादातर जो आपके पास फील्ड में इनपुट्स होते हैं वो वर्ड फाइल में हम लोग काम करते हैं उस पे, सीमेंस पीएलसी में। तो अगर 16 बिट डेटा फाइल है तो 2 to the power 16, क्या वैल्यू आया, 65536। और अगर अनसाइंड है तो 0 to 65535। और अगर साइंड है तो सेम वही कहानी, हाफ कर दीजिए आप इसको, तो कितना आया, -32768, तो 0 और 0 to +32767। और अगर डबल कोई बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, 32 बिट का है डेटा फाइल, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 32। इसका रेंज क्या आएगा, 4294967296। और साथ ही साथ अगर ये अनसाइंड होता है तो क्या है, 0 से लेके 4294967295। और अगर साइंड वैल्यूज है तो इसको हाफ कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -2147483648 0 और 0 to +2147483647। अब देखिए यहाँ एक कम है इससे, क्यों, क्योंकि जीरो इंक्लूड है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्या होता है कि रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे, तो अब मान लो फील्ड से एनालॉग वैल्यू आ रही, तो उसके रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो कितने बिट का डेटा फाइल आपको यूज करना है, कितने बिट के डेटा फाइल में उसे स्टोर करना है, वो हम इससे डिसाइड करते हैं कि इसका रेंज क्या हो सकता है।
मान लो कोई आपके पास इनपुट आ रहा है जिसका रेंज जो है वो 100 डिग्री का है, 100 तक है, तो आप 8 बिट का डेटा फाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो डेटा फाइल्स होंगे उनका वर्ड बेस्ड ही रहता है। तो सीमेंस जो है आपको अलग अलग टाइप से डेटा फाइल्स प्रोवाइड कराता है, बुलेन, बाइट, वर्ड, डबल वर्ड सारे, बट कुछ पीएलसी में ऐसा नहीं होता है, तो वहां हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम एड्रेसिंग की बात करें, तो पीएलसी में अगर इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग की बात करते हैं तो चार तरीके के इनपुट और आउटपुट है। डीआई, डीओ, एआई, एओ, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में ही आपको बताया था। और अगर डीआई को देखोगे तो सीमेंस पीएलसी में इस तरीके से होता है। क्या ये जो आखिरी दिख रहा है आपका I0.0, I0.1, I0.2, ये जो लास्ट है क्या है, ये बिट है। ये फर्स्ट बिट है तो 0 से इंडिकेटेड है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे करके टोटली कितने हैं, एट्थ बिट। एट्थ बिट को 7 से इंडिकेट किया है, 0 to 7। 0 जो है वो फर्स्ट बिट है। अब जैसे ही ये 7 के बाद 8 नहीं होता, क्यों? क्योंकि बाइट है, तो ये जो अगला नंबर है ये क्या है, बाइट नंबर है, ये 0th है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि 1 है, नेक्स्ट बाइट के लिए 1 है। ऐसे करके अगर और भी इनपुट आउटपुट होते तो ऐसे बाइट नंबर बढ़ता रहता, 0 to 7, 0 to 7। और ये जो आई दिख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिफायर। ये हमें बताता है कि ये इनपुट है या आउटपुट है। okay, इसको हम लोग क्या कहते हैं पीएलसी में, आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है। वैसे अगर डीओ की बात करें तो सेम, ये जो आखिरी डिजिट दिख रहा है 0 1 2 3 अप टू 7, ये हमारा बिट नंबर है। देन आफ्टर नेक्स्ट बिट नंबर, और यहाँ पे जो उसके बाद है वो क्या है, बाइट नंबर है। जैसे 0 0 0 7 तक, ये एट्थ बिट तक ये क्या है हमारा, 0 है। उसके बाद फिर क्या हो गया, 1। और क्यू जो है, यहाँ ध्यान रखेंगे कुछ पीएलसी में ओ होता है आइडेंटिफायर, बट सीमेंस में क्यू इज द आउटपुट आइडेंटिफायर, ये ध्यान रखने की बात है। एनालॉग इनपुट की बात करें तो एनालॉग इनपुट में IW128, IW130, 132। अब आप देखेंगे यहाँ अल्टरनेट है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेमोरी किस तरीके से लिया जाता है पीएलसी में, बाइट बेस्ड है और वर्ड बेस्ड है, किस तरीके से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल ये समझिए आप, ये जो है ये आपका वर्ड नंबर है। ये डब्ल्यू इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ड एनालॉग डेटा के लिए है, एनालॉग। और इनपुट है, ये दिखा रहा है आई, आई इज द आइडेंटिफायर फॉर इनपुट, और डब्ल्यू एनालॉग है, और ये आपका वर्ड है। ऐसे ही आपका अलग अलग जो है इनपुट के लिए है एआई, और एओ के लिए क्या है, क्यू दिखा रहा है आइडेंटिफायर की ये आपका आउटपुट है। और कौन सा आउटपुट है, वर्ड आउटपुट है, ये आपका डब्ल्यू दिखा रहा है, मींस एनालॉग आउटपुट है। और यहाँ पे ये जो है आपके वर्ड नंबर लिखे। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट की एड्रेसिंग करते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं एड्रेसिंग की बात करें तो यहाँ आप देखोगे I0.0, I0.1, ऑलरेडी अभी बताया आपको। आई इज द आइडेंटिफायर, 0 इज द बाइट नंबर, और दिस 0 इज बिट नंबर। ऐसे करके I0.7 तक आता है, फिर I1.0, I1.1 अप टू I1.7, ऐसे करके चलता रहता है सीक्वेंस। सेम आउटपुट के साथ, Q इज द आइडेंटिफायर, देन 0, दिस इज द बाइट नंबर एंड दिस इज द बिट नंबर। तो इस तरीके से Q0.0, Q0.1 अप टू Q0.7, और जो है Q1.0, और ऐसे सीक्वेंस में चलता रहता है। एनालॉग की बात करें तो IW, I इज द इनपुट आइडेंटिफायर, W इंडिकेट्स कि ये एनालॉग है, ठीक है, और I इनपुट है तो एनालॉग इनपुट हो गया, वर्ड को बता रहा है कि 16 बिट डेटा फाइल है यहाँ। तो ऐसे IW2 इस तरीके से बढ़ता रहता है। सेम एनालॉग आउटपुट के केस में QW0, QW2, और ये। और यहाँ नोट में मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको जो अभी बताया मैंने कि आई और क्यू क्या है, आइडेंटिफायर है, जो बताता है कि ये इनपुट आउटपुट की एड्रेसिंग। अलग अलग एड्रेसिंग है, जैसे आगे आप लोग सीखोगे अलग अलग डेटा फाइल्स के लिए अलग अलग जो है आइडेंटिफायर्स आएंगे, जैसे कि आपका टाइमर, काउंटर, और सबके लिए अलग अलग आइडेंटिफायर्स होंगे। बट इनपुट आउटपुट की आइडेंटिफायर्स जो है वो क्या है, आई और क्यू। और डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वर्ड है, किसका, एनालॉग इनपुट या एनालॉग आउटपुट का, वर्ड फाइल है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, मन में कुछ सवाल उठ रहे हो कि नहीं सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। या कोई ऐसा सवाल हो जो आपको लगता है कि नहीं नहीं कमेंट सेक्शन से काम नहीं चल रहा है, आपको मुझे कॉल करना चाहिए, व्हाट्सएप करना चाहिए, तो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे बिल्कुल फ्री हो कभी भी कॉल कर सकते हो, आपको अप्रोप्रिएट आंसर जरूर मिलेगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं पीएलसी आपको सीखना चाहिए, मुझसे मिलकर सीखना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में,
तो आप मुझसे मिल भी सकते हो ऑफलाइन मोड में अगर सीखना है तो। ये जो है मेरा एड्रेस है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो डिटेल के लिए। किसी भी पीएलसी, स्काडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी ऑटोमेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके के, किसी भी ब्रांड के टूल्स पे, जैसे सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन है हमारा, डेल्टा, ओमरॉन, किसी भी ब्रांड के टूल पे आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए हो, उसके लिए कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी आप देख रहे हैं। और अगर आप ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर टीम है जो आपको ट्रेंड करेगी। और अगर आपको जॉब की जरूरत है ऑटोमेशन सेक्टर में या कोर सेक्टर में, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।